हमारी मॉडर्न दुनिया में जहां सब कुछ टेक्नोलॉजी से तेज है और सबको तुरंत दिख रहा प्रूफ चाहिए, वहां पुरानी किताबें, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स अक्सर शक के घेरे में आ जाती हैं। भगवत गीता, जो एक बहुत गहरी स्पिरिचुअल बात है, उसे कभी-कभी लोग बस एक सुंदर कहानी मान लेते हैं, एक मिथ से ज्यादा कुछ नहीं। वे सवाल करते हैं कि एक दिव्य बातचीत, डिवाइन कॉन्वर्सेशन, एक युद्ध के मैदान में कैसे हो सकती है, जब दो बड़ी-बड़ी सेनाएं लड़ने के लिए तैयार खड़ी थीं। भगवान का कृष्ण के रूप में सीधे एक इंसान अर्जुन से बात करना उन्हें एक ऐसी कहानी लगता है जो मोरल लेसन सिखाने के लिए बनाई गई है, न कि कोई सच्ची घटना। ये शक किसी बुरी भावना से नहीं आता, बल्कि एक ऐसे दिमाग से आता है जिसे हर बात के लिए ठोस साइंटिफिक प्रूफ चाहिए होता है। इसलिए गीता की सुपरनैचुरल बातों को सच मानना मुश्किल हो जाता है। इस सोच को और मजबूती मिलती है महाभारत के बड़े बैकग्राउंड से, जिसके अंदर गीता है। महाभारत में दिव्य हथियार, देवी देवता और ऐसे चमत्कार हैं जो हमारी रियलिटी की समझ को चुनौती देते हैं। कई लोगों के लिए पूरी एपिक को, जिसमें गीता भी शामिल है, एक मिथोलॉजी मानना आसान है। ऐसी कहानियों का संग्रह जो एक कल्चर के मूल्यों को बताती है, न कि इतिहास का कोई सच्चा ब्यौरा। वे कृष्ण को सुप्रीम बीइंग नहीं, बल्कि एक शानदार साहित्यिक पात्र मानते हैं, और अर्जुन की दुविधा को हर इंसान की अंदरूनी लड़ाइयों का एक पावरफुल मेटाफर मानते हैं। यह नजरिया उन्हें गीता की विजडम को समझने में मदद करता है, बिना उसके दिव्य मूल को माने इसे दुनिया के दूसरे बड़े मिथ्स के साथ रख देता है। इसके अलावा समय का बीत जाना भी पुरानी घटनाओं पर शक की परत डाल देता है। महाभारत का युद्ध हजारों साल पहले का बताया जाता है। उस समय के हमारे पास बहुत कम पुरातात्विक रिकॉर्ड, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं आज के इतिहास के मुकाबले। कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत से सीधे जुड़े ठोस फिजिकल सबूत न होने से, जिसे कार्बन डेट किया जा सके, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए इसे एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है। लोग रथ, युद्ध का मैदान और वो जगह पूछते हैं जहां यह दिव्य गीत गाया गया था। जब ऐसे पक्के सबूत आसानी से उपलब्ध नहीं होते, तो कई लोगों के लिए यह मान लेना आसान हो जाता है कि भगवत गीता काव्यात्मक कल्पना, पोएटिक इमेजिनेशन और गहरी फिलोसॉफिकल सोच का नतीजा है, न कि कोई दस्तावेज में दर्ज सच्चाई। आखिर में गीता के फिलॉसफी की गहराई और परफेक्शन अजीब बात है, कुछ लोगों को यह मानने पर मजबूर कर देता है कि यह एक मिथ ही होना चाहिए। यह टेक्स्ट जीवन, कर्तव्य और अस्तित्व के मूल सवालों के इतने पूरे और गहरे जवाब देता है कि यह लगभग इतना परफेक्ट लगता है कि एक ही अचानक हुई बातचीत में दिया गया हो। यह ऐसा लगता है जैसे सदियों की स्पिरिचुअल सोच का नतीजा हो, जिसे कई पीढ़ियों के बुद्धिमान आर्षियों ने ध्यान से लिखा और सुधारा हो। इससे यह विश्वास पैदा होता है कि गीता किसी एक घटना की तस्वीर नहीं, बल्कि टाइमलेस विजडम का एक संग्रह है, जिसे एक बड़े युद्ध के ड्रामेटिक संदर्भ में कलात्मक रूप से ढाला गया है, ताकि इसकी शिक्षाएं इंसानियत के लिए ज्यादा असरदार और यादगार बन सके। तो आखिर यह भगवत गीता क्या है? यह सॉन्ग ऑफ गॉड क्या है? आसान शब्दों में, यह एक पवित्र बातचीत है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में हुई थी। यह सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण और उनके प्यारे दोस्त और भक्त, महान योद्धा अर्जुन के बीच का संवाद है। इसका बैकग्राउंड बहुत ड्रामेटिक और जरूरी है। महाभारत के महान युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले अर्जुन निराशा से घिर जाते हैं। वह अपनी ही चचेरी बहनों, गुरुओं और प्यारे रिश्तेदारों को विरोधी सेना में खड़ा देखते हैं, और एक राज्य के लिए उनसे लड़ने और उन्हें मारने की सोच उन्हें गहरे दुख और भ्रम से भर देती है। वह अपना धनुष नीचे रख देते हैं और लड़ने से मना कर देते हैं। अपनी गहरी संकट की घड़ी में कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। भगवत गीता कृष्ण का अर्जुन की परेशानी का प्यार भरा और पूरा जवाब है। यह सिर्फ एक योद्धा के लिए सलाह नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक यूनिवर्सल गाइड है। महाभारत के 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में फैली हुई गीता आत्मा, ब्रह्मांड और भगवान के स्वरूप की गहराई में जाती है। कृष्ण धर्म या सही कर्तव्य, कर्म, क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम और आध्यात्मिक मुक्ति पाने के लिए योग के विभिन्न रास्तों की अवधारणाओं को समझाते हैं। वह बताते हैं
कि सच्चा स्वरूप आत्मा शाश्वत है और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इस ज्ञान का उद्देश्य अर्जुन को और हम सभी को दुख और भ्रम की निष्क्रियता से निकालकर स्पष्टता, उद्देश्य और निडर कार्रवाई की स्थिति में लाना है। गीता का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। यह महाभारत काल के 5000 साल से भी ज्यादा पुराने समय से जुड़ा है। इसे हिंदू परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रों में से एक माना जाता है। वेदांत दर्शन का एक महत्वपूर्ण आधार। सदियों से अनगिनत संतों, विद्वानों और आध्यात्मिक खोजियों ने इसका अध्ययन किया है, इस पर टिप्पणियां की है और इसे पूजा है। इसकी बुद्धिमत्ता टाइमलेस है क्योंकि यह इंसान की मूल स्थिति को संबोधित करती है। कर्तव्य के साथ हमारा संघर्ष, मृत्यु का हमारा डर, अर्थ की हमारी खोज और दिव्य से जुड़ने की हमारी इच्छा। गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, यह प्रेरणा का एक जीवंत स्रोत है जिसने हजारों सालों से नेताओं, विचारकों और आम लोगों को जीवन की जटिलताओं के माध्यम से मार्गदर्शन किया है। भगवत गीता का सच्चा महत्व इसके व्यावहारिक और सार्वभौमिक संदेश में निहित है। यह सिखाता है कि भगवान को खोजने के लिए दुनिया को छोड़कर गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय यह कर्म योग के मार्ग का समर्थन करता है। अपने कर्तव्यों को कुशलता और भक्ति के साथ करने की कला, परिणामों से चिपके बिना। यह हमें दिखाता है कि कैसे अपने काम, अपने रिश्तों और अपने पूरे जीवन को एक आध्यात्मिक भेंट में बदलना है। आध्यात्मिक सक्रियता का यह संदेश गीता को आज अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक बनाता है। दुनिया से भागकर नहीं, बल्कि इसमें सचेत और प्यार से जुड़कर शांति और उद्देश्य खोजने का एक रोड मैप प्रदान करता है। जीवन के युद्ध के मैदान को आध्यात्मिक विकास के मैदान में बदल देता है। भगवत गीता की शिक्षाएं सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल आइडियाज नहीं है, वे किसी इंसान की जिंदगी में असली ठोस बदलाव लाने के लिए पावरफुल टूल्स हैं। एक यंग स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस पाने के प्रेशर से बहुत परेशान है। उसे बहुत एंजाइटी होती है और फेलियर का डर उसकी पढ़ने की एबिलिटी को पैरालाइज कर देता है। गीता पढ़कर वह कृष्ण की अर्जुन को दी गई मुख्य शिक्षा सीखती है। तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्यों को करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं हो। यह एक श्लोक उसका पूरा नजरिया बदल सकता है। वह खुद पर रहने पर ध्यान देने लगती है, लगन और ईमानदारी से सीखने पर, न कि उस फाइनल रैंक पर जो उसे मिल सकती है। आउटकम से यह डिटैचमेंट उसकी एंजाइटी कम करता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाता है और उसे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में ही शांति मिलती है। एक और रियल वर्ल्ड उदाहरण एक बिजनेस प्रोफेशनल की जिंदगी में देखा जा सकता है, जिसे काम पर एक मुश्किल एथिकल डिलेमा का सामना करना पड़ रहा है। उसे एक शॉर्टकट लेने का लालच हो सकता है जो तुरंत प्रॉफिट का वादा करता है, लेकिन उसके मूल्यों से समझौता करता है। गीता का धर्म या धार्मिक कर्तव्य पर जोर एक पावरफुल मोरल कंपास का काम करता है। कृष्ण का यह निर्देश कि व्यक्ति को अपनी सच्ची प्रकृति और नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए, चाहे व्यक्तिगत लाभ या हानि कुछ भी हो, इस व्यक्ति को सही चुनाव करने की शक्ति देता है। वह समझता है कि सच्ची सक्सेस सिर्फ पैसे से नहीं मापी जाती, बल्कि ईमानदारी से भरी जिंदगी जीने से मापी जाती है। यह क्लैरिटी उसे साहस और एक साफ कॉन्शियंस के साथ जटिल प्रोफेशनल चुनौतियों से निपटने में मदद करती है, जिससे उसे सम्मान और लंबे समय तक संतुष्टि मिलती है जो पैसा नहीं खरीद सकता। गीता पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी गहरा बदलाव लाती है। एक ऐसे परिवार के बारे में सोचो जो कॉन्फ्लिक्ट और गलतफहमियों से जूझ रहा है। गीता हर जीव में दिव्य चिंगारी देखने और करुणा और निस्वार्थता के साथ काम करने के महत्व को सिखाती है। जब कोई व्यक्ति इस शिक्षा को लागू करना शुरू करता है तो वह ज्यादा सुनने लगता है और कम जज करता है। वे अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अपने कर्तव्यों को प्यार से निभाना सीखते हैं, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना। यह सेल्फ सेंटर्ड से सर्विस ओरिएंटेड रवैये में बदलाव पुराने जख्मों को भर सकता है, रिजेंटमेंट्स को खत्म कर सकता है और प्यार और आपसी सम्मान का माहौल बना सकता है। घर जो कभी तनाव का स्रोत था, शांति और सपोर्ट का एक अभयारण्य बन जाता है।
यह सब किसी की अंदरूनी सोच को बदलने से होता है। जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों जैसे नुकसान या दुख का सामना करने पर भी गीता बहुत ज्यादा सांत्वना देती है। जब कोई किसी प्यारे को खो देता है तो दर्द असहनीय लग सकता है। आत्मा के शाश्वत अपरिवर्तनीय स्वरूप के बारे में गीता की शिक्षा दुख का एक गहरा स्रोत प्रदान करती है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब शरीर मरता है तो आत्मा नहीं मरती, वह बस आगे बढ़ जाती है, जैसे कपड़े बदलना। इसे समझने से दुखी व्यक्ति को अस्थायी शारीरिक नुकसान से परे देखने और अपने प्रियजन के शाश्वत सार से जुड़ने में मदद मिलती है। यह ज्ञान अलगाव के दर्द को मिटाता नहीं है, लेकिन यह एक गहरा आध्यात्मिक संदर्भ प्रदान करता है जो उपचार और स्वीकृति की अनुमति देता है, निराशा को शांतिपूर्ण स्मृति में बदल देता है। हालांकि 5000 साल पहले के ठोस फिजिकल प्रूफ कम है, लेकिन इतिहास, खगोल विज्ञान और पुरातत्व से मिले सबूतों का एक मजबूत समूह गीता और महाभारत युद्ध की सच्चाई का जोरदार समर्थन करता है। उदाहरण के लिए महाभारत टेक्स्ट में ही खगोलीय डेटा, एस्ट्रोनॉमिकल डेटा, युद्ध से पहले हुई विशिष्ट ग्रहों की अलाइनमेंट्स और इक्लिप्सेस का वर्णन करता है। मॉडर्न खगोलविदों ने एंशिएंट स्काईज को सिमुलेट करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है और इन खगोलीय घटनाओं को लगभग 3300 BCE का बताया है, जो युद्ध की पारंपरिक समय सीमा से पूरी तरह मेल खाता है। यह किसी मिथ बनाने वाले का काम नहीं है, यह रियल टाइम घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाले एक क्रॉनिकलर का डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन है, जो ऐतिहासिक ब्यौरे को वैज्ञानिक वजन देता है। इसके अलावा पुरातात्विक खोजें, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज, धर्म ग्रंथ और इतिहास के बीच के गैप को पाटती रहती है। द्वारका का डूबा हुआ शहर, जो कृष्ण का लेजेंडरी किंगडम था, गुजरात, भारत के तट पर खोजा गया था। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स को महाभारत के वर्णनों के अनुरूप विशाल पत्थर की संरचनाएं, शहर की दीवारें और कलाकृतियां मिली हैं। इसी तरह हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र जैसे स्थलों पर हुई खुदाई में उस अवधि के मिट्टी के बर्तन और कलाकृतियां मिली हैं, जो एपिक की पारंपरिक डेटिंग से मेल खाती है। हालांकि कोई भी एक कलाकृति यह चिल्लाकर नहीं कह सकती, यहाँ गीता हुई थी। इन खोजों का संचयी वजन एक वास्तविक एडवांस्ड सभ्यता की तस्वीर पेश करता है, जो एपिक में वर्णित दुनिया से पूरी तरह मेल खाती है, जिससे यह सिर्फ एक कहानी से कहीं ज्यादा बन जाता है। बाहरी सबूतों से परे गीता की सच्चाई का सबसे पावरफुल प्रूफ मानव चेतना पर इसका स्थायी और परिवर्तनकारी प्रभाव है। एक मिथ मनोरंजन कर सकता है या एक नैतिक शिक्षा दे सकता है, लेकिन इसमें आत्माओं को मुक्त करने की शक्ति नहीं होती। हजारों सालों से गीता अनगिनत व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक जागृति का एक सीधा मार्ग रहा है। आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद जैसे महान संतों से लेकर सत्य की तलाश करने वाले आम लोगों तक इसकी शिक्षाएं व्यावहारिक, वेरीफाई करने योग्य हैं और लागू करने पर वास्तविक परिणाम देती हैं। गीता के सिद्धांतों को जीने से जो आंतरिक शांति, स्पष्टता और शक्ति मिलती है, वह इसकी सच्चाई का सबसे सीधा और अनडिनायबल प्रूफ है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसे आप अपनी जिंदगी की लैब में कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि भगवत गीता को सिर्फ एक मिथ मानकर डिसमिस न करें। मैं आपको इसे खुले दिल और जिज्ञासु मन से देखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सिर्फ इसके शब्दों को न पढ़ें, इसकी शिक्षाओं को जिए। इसे भ्रम के क्षणों में अपना मार्गदर्शक बनाइए, कमजोरी के समय में अपनी ताकत और जीवन की यात्रा में अपना साथी बनाइए। गीता आपसे डिवाइन की ओर से एक पर्सनल कॉल है, अपने स्वयं के कुरुक्षेत्र की जटिलताओं को नेविगेट करने का एक रोड मैप। इसकी अंतिम सच्चाई इतिहास की किताबों या पुरातात्विक स्थलों में नहीं मिलती, बल्कि उस गहरे और सकारात्मक परिवर्तन में मिलती है जो यह आपके जीवन में लाएगी। इस दिव्य गीत को अपनाएं और आप एक ऐसी वास्तविकता की खोज करेंगे जो आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा सुंदर ये सीरीज और सिर्फ संतोषजनक होगी। एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। हमारे कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छा और मीनिंगफुल कंटेंट देना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दिखाएं। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और स्पेसिफिक चीज ऐड हो तो बता सकते हैं।